श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले काशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और पाप कर्मों में लिप्त था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा धर्म का पालन करती थी, लेकिन बिंदुक व्यभिचार में लिप्त रहता था। इस प्रकार कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी स्त्री मन में पीड़ा सहते हुए भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु पति के दुष्कर्मों के प्रभाव में वह भी अपने आचरण से दुष्कर्म करने लगी। दोनों के जीवन का बहुत समय ऐसे ही व्यर्थ नष्ट होता रहा। एक दिन वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाद में नरक भोगकर विंध्य पर्वत पर पिशाच रूप में जन्मा। उधर बिंदु के मर जाने पर चंचुला अपने पुत्रों के साथ कुछ समय तक घर में ही रहती रही, परंतु वह भी अपने धर्म से गिर गई। जबकि सच्चा तप यह है कि स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन न छोड़े। कठिन होता है लेकिन अवश्य है, लेकिन उसका मधुर फल भी होता है। एक दिन देवयोग से किसी अपवित्र पर्व पर अवसर पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां तीर्थ स्नान कर वह थोड़ी देर घूमती रही। फिर वह एक देव मंदिर में पहुंची, जहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की परम पावन और मंगलकारी कथा सुना रहे थे। ब्राह्मण बता रहे थे कि जो पुरुष या स्त्रियां व्यभिचार करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक में अपने कर्मों के अनुसार कठोर दंड भोगने पड़ते हैं। गलत कर्मों से कोई बच नहीं सकता। देव, ऋषि, मनुष्य सभी कर्म बंधों में से ही बंधे रहते हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा सुनाने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म का ज्ञान न होने के कारण मुझसे बड़ा पाप हो गया है। स्वामी, मुझ पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं मूढ़ चित्त वाली पतन को प्राप्त श्री धिक्कार के योग्य हूँ। मैं अपने ही पद से भटक गई थी। यदि मेरे कर्मों का फल मुझे भारी कष्ट देगा तो मैं उसे कैसे सहूंगी। मैं अब पूरी तरह आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरे गुरुदेव, माता पिता और रक्षक हैं। मुझे अबला पर दया करें और मेरे जीवन को नया मार्ग दे। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मण ने उसे करुणा सहित उठाया और बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो कि भगवान शंकर की कृपा से यह पावन कथा सुनकर तुम्हारे हृदय में पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण ग्रहण करो। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें उत्तम गति और जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होगा। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और मन पवित्र बना है। यही सच्चा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने भूलों का पश्चाताप नहीं करता, वह श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो हृदय से पश्चाताप करता है, वह अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वही पुरुष या स्त्री शिव पद को प्राप्त करता है। यह कथा सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, इसलिए इसकी आराधना और निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे सन्मार्ग की खोज करने वाली नारी, तुम अपने मन को विषय भोगों से हटाकर भगवान शंकर की इस अमृतमयी कथा को सुनो। इससे तुम्हारे हृदय का कलुष दूर होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल भाव से शिव चरणों का स्मरण करता है, उसकी इसी जन्म से मुक्ति संभव है। यह कहकर ब्राह्मण शांत हो गए और ध्यान में मग्न हो गए। उनके उपदेश ने चंचुला के मन में प्रकाश भर दिया। उसके नेत्रों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वह आनंदित हृदय से ब्राह्मण के चरणों में गिर कर बोली,
हे शिव, भक्तों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं। आप परमार्थ का मार्ग दिखाने वाले महान साधक हैं। मैं तो अज्ञान रूपी अंधकार में गिर रही थी। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस अमृत तुल्य कथा का आपने संकेत दिया है, उसी ने मुझे सुध बुद्ध दी है। उसे सुनने से मेरे मन में प्रबल श्रद्धा जागी है। कृपा करके वह कथा मुझे सुनाइए। कथा सुनने की इस आकांक्षा के साथ वह ब्राह्मण की सेवा में वहीं रहने लगी। गोकर्ण महातीर्थ में उस ब्राह्मण के मुख से चंचला शिव भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली दिव्य कथा सुनकर कृतज्ञ हो गई। उसका चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया। वह निरंतर अपने हृदय में शिव के सगुण और सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करने लगी। समय पूर्ण होने पर उसने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। तभी उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां उतरा, जो शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला उस विमान में बैठकर शिवपुरी जा पहुंची। उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे और वह दिव्य रूप में प्रकाशित हो गई। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और सुंदर आभूषण शोभित थे। इसी दिव्यता के साथ वह शिवपुरी में पहुंची, जहां सनातन देव त्रिनेत्रधारी चंचुला ने शिवपुर में त्रिनेत्रधारी महादेव का साक्षात दर्शन किया। सभी देवता उनके चरणों में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनका दिव्य तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था। पंचमुखी शिव के प्रत्येक मुख से तीन तीन नेत्र की अद्भुत ज्योति प्रफुल्लित हो रही थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित था। कंठ पर नीलकंठ का वैभव झलक रहा था और साथ में विद्युत प्रभा से युक्त देवी गौरी विराजमान थी। महादेव का गौर वर्ण कपूर के समान शीतल और पावन प्रतीत होता था। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और पवित्र भस्म अलंकृत थी। इस पर उज्ज्वल रूप का दर्शन कर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बार बार प्रणाम किया और प्रेम, आनंद तथा संतोष से भरे मन से उनके सन्मुख खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से श्रद्धा और आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान शंकर और भगवती गौरी ने सौम्य दृष्टि से उसे देखा और स्नेहपूर्वक अपने समीप बुलाया। गौरी उमा ने चंचुला को अपनाते हुए अपनी सखी बना लिया। चंचुला को शिवधाम में उमा के सन्निकट निवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन आनंद मग्न होकर चंचुला उमा देवी के समीप आई और विनम्र भाव से स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी, देव राजेंद्र द्वारा पूजिता स्कंद माता उमा, आप ही समस्त जीवों को सुख प्रदान करने वाली है। आप शंभु प्रिया, सगुण और निर्गुण के स्वरूप का संगम है। हे सच्चिदानंदमयी, आप ही सृष्टि पालन और संहार की अधिष्ठात्री शक्ति है। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचुला ने माता की स्तुति कर शांत होकर प्रणाम किया। उसके नेत्र प्रेम से भर उठे। तब भक्त वत्सला उमा देवी ने प्रेम पूर्वक कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंचुला ने कहा, हे महादेवी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी अवस्था कैसी है? मुझे उपाय बताइए जिससे हम पुनः एक साथ रह सके। देवी उमा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक अपने कुकर्मों के कारण कठिन स्थितियों से गुजर रहा है। अब भी वह विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में कष्ट भोग रहा है। यह सुनकर चंचुला का हृदय व्यथित हुआ, किंतु संयम रखकर उसने फिर निवेदन किया, हे महादेवी, कृपा कीजिए और मेरे पति का उद्धार मार्ग बताइए। गौरी देवी ने स्नेह से कहा, यदि वह भगवान शिव की पुण्यदायिनी कथा सुन ले तो उसके पाप क्षीण हो जाएंगे और उसे उत्तम गति प्राप्त होगी। इन अमृतमयी वचनों को सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और निवेदन किया कि उसके पति तक यह कथा पहुंचाने की व्यवस्था हो जाए। चंचुला की विनती स्वीकार कर शिवप्रिया गौरी ने भगवान शिव की महिमा का गायन करने वाले गंधर्वराज तुम को बुलाया और आदेश दिया, हे तुम इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक पिशाच निवास करता है। पूर्व जन्म में वह बिंदुक नामक ब्राह्मण और इस चंचुला का पति था। तुम उसके सन्मुख शिव कथा का कीर्तन करो। सुनते ही उसका हृदय शुद्ध होगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा।
तब उसे दिव्य विमान द्वारा शिवधाम ले आना। माता उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम प्रसन्न पूर्वक चंचुला के साथ लेकर विमान द्वार विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़े पिशाच को देखा जिसका स्वरूप विशाल था, पर वह अस्थिर मन से कभी हंसता और कभी दुख से करहारता था, कभी उछलता था। महाबली, तुमने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसने पश्चात तुमने कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही लोगों को यह पता चला कि पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि यहाँ पहुँच गए हैं। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांध कर आसन पर बैठाया गया और तब तुमने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुम्हारे साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शंकर की दूसरी कथा। एक धनवान साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल वह मंदिर में जाकर शिव जी का दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका भक्त है और इससे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी इसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसका देहांत हो जाएगा। इसके अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। उसे न प्रसन्नता हुई न ही कष्ट। वह पहले की भांति भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। घर में अत्यंत हर्षोल्लास मनाया गया, परंतु साहूकार ने उसकी आयु केवल 12 वर्ष जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही यह भेद किसी को बताया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने विवाह आदि की बात कही, परंतु साहूकार बोला, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी में पढ़ने भेजूंगा। उसने अपने साले को बुलाकर धन दिया और कहा, इसे काशी पढ़ने ले जाओ और यात्रा के दौरान यहाँ जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा भांजे चलते गए।
वे जहाँ भी गए यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन दिया। आगे एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। बारात लेकर आए राजकुमार की एक आंख नहीं दिखती थी। उसके पिता को चिंता थी कि कन्या पक्ष आपत्ति न कर दे। तभी उन्होंने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और सोचा कि दरवाजे के समय इससे वर का काम चलाया जाए। इन्होंने मामा भांजे से बात की। वे तैयार भी हो गए। लड़के को वर का वस्त्र पहनाया गया और घोड़ी पर बिठाकर द्वार चार संपन्न किया गया। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी से करा दिया जाए तो क्या हानि है। उन्होंने पुनः विनती की और लड़का मामा मान गए। विवाह सुशोभित रीति से संपन्न हो गया। जब वो लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वे एक आग से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने ये पढ़कर विदा होने से मना कर दिया। फिर बारात वापिस चली गई। इधर मामा भांजा काशी पहुंचे। वहां लड़का पढ़ने लगा और यज्ञ का आयोजन भी होता रहा। जब वह 12 वर्ष का हुआ, एक दिन उसने कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने उसे विश्राम करने भेजा। थोड़ी देर में उसका देहांत हो गया। मामा को अत्यंत दुख हुआ, परंतु यज्ञ अधूरा न हो इसलिए उन्होंने यज्ञ पूरा करवाया और ब्राह्मणों के जाने पर विलाप किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी बोली, है महादेव, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, इसकी आयु इतनी ही थी, वह अपना भोग पूरा कर चुका है। पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता बहुत दुखी होंगे। करके भगवान शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था और वहाँ आकर यज्ञ कराया। तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी के साथ दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के पास पहुंचे तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर सबको समाचार देता हूँ। उस समय लड़के ने माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर लौट आया तो वे प्रसन्नतापूर्वक नीचे उतर आएंगे, अन्यथा दुख में छत से ही गिर पड़ेंगे। इतने में मामा ने जाकर बताया कि उनका पुत्र आ गया है, परंतु उन्हें विश्वास न हुआ। तब मामा ने शपथ लेकर कहा कि पुत्र अपनी स्त्री के साथ और बहुत सारा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया और सभी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी कष्ट दूर कर देते हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए सोमवार की दूसरी कथा। एक बार की बात है कि माता पार्वती शिव जी के पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के अनेक अवगुण गिनाए, परंतु पार्वती जी को महादेव जी के अतिरिक्त किसी और से विवाह स्वीकार न था। तब शिव जी ने स्वयं परीक्षा लेने की सोची और प्रकट होकर पार्वती जी को वरदान देकर अदृश्य हो गए। इतने में जहाँ पार्वती माता तप कर रही थी, उसी पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का सहायता के लिए पुकारने लगा। पार्वती जी ने उसकी पुकार देखी, सुनी न गई। वे दयालु हृदय से तालाब की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को अंदर खींच रहा था। लड़के ने कहा कि उनके माता पिता या कोई अपना नहीं है, इसलिए वे उसकी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा कि मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है वही मेरा आहार है, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने इसे मेरे लिए भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि वह लड़के को छोड़ दे और बदले में जो चाहे मांग ले।
मगरमच्छ बोला, एक शर्त पर इसे छोड़ूंगा। आपने जो तप किया है उसका फल यदि मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई और कहा कि वे अपना तप फल देने के लिए तैयार है। मगरमच्छ ने चेताया कि इतना महान तप देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर इसी पार्वती जी ने निश्चय पूर्वक कहा कि वे यही देगी, क्योंकि इस बच्चे की जान वापस नहीं मिल सकती। संकल्प होते ही मगरमच्छ का शरीर तेजस्वी हो गया और उसने कहा कि तप का समस्त फल उसे प्राप्त हो गया है। देखते ही देखते वह लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने सोचा कि अब तप पुनः आरंभ करना होगा। वे फिर तप में प्रवृत्त हुई। भक्त वत्सल भगवान सदाशिव पुनः प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने अपना तप फल दान कर दिया है और पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने का संकल्प फिर से पूर्ण करना होगा। तब महादेव जी बोले, वह लड़का और मगरमच्छ दोनों रूपों में मैं ही था, यह देखने के लिए कि तुम्हारा चित्त प्राणियों के सुख दुख से एकत्व अनुभव करता है या नहीं। मैंने यह लीला रची। तुमने तप मुझे ही दान किया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति कर पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने का उत्तम और सरल साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आप निर्विकार और निष्काम हैं, सहज ही भक्तों पर कृपा करते हैं। फिर भी मेरा जानने का आग्रह है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, मुझे भक्त का भाव सबसे प्रिय है। फिर भी यदि आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। जो अखंड श्रद्धा से बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शिव और पार्वती जी की वंदना कर अपने लोक लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि उन्हें बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों है। तभी शिव जी बोले, हे पार्वती, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। इसका त्रिपत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद स्वरूप है। इसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष पृथ्वी का कल्प वृक्ष है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में अवतार लिया था। इसी कारण बेल का वृक्ष मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। देवी पार्वती जी की जिज्ञासा रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? तब भोलेनाथ ने कहानी प्रारंभ की। हे देवी, सतयुग में मेरे अंश स्वरूप श्री रामेश्वर लिंग प्रकट थे। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने विधि पूर्वक उसका पूजन किया। उसके प्रभाव से वाणी देवी सबको प्रिय हो गई और श्री हरि के मन में उनके प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई। यह देखकर महालक्ष्मी के हृदय में खेद जागा और वे चिंतित होकर चुपचाप ही शैल पर्वत पर चली गई तथा कठोर तपस्या का निश्चय किया। उत्तम स्नान चुनकर उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की अत्यंत कठोर आराधना आरंभ की। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक पवित्र वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी अनवरत पूजा की। लाखों वर्षों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ और उनकी आकांक्षा पूछी। महालक्ष्मी ने कहा, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रति जो कम स्नेह रह गया है वह पुनः पूर्ण हो जाए। तब मैं समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी के प्रति प्रेम नहीं, वाग देवी के प्रति तो केवल आदर है। यह सुनकर वे संतुष्ट हुई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर सदैव उनके साथ विहार करने लगी। इसी कारण उस बिल्व वृक्ष को मेरी परम प्रिय भक्ति प्राप्त हुई और उसके पत्ते, फल और पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय हो गए। निर्जन स्थानों में भी मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। जो भक्त बिल्व पत्र या बिल्व पुष्प या बिल्व काष्ठ से मेरा पूजन करता है वह मेरा अति प्रिय होता है। बिल्व वृक्ष को मेरे स्वरूप के समान ही मानो। जो मेरे नाम से अंकित बिल्व पत्र मुझे अर्पित करता है, मैं उसे पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। ऐसे पूजन पर स्वयं लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा सदा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक साहूकार के घर प्रतिदिन एक ब्राह्मणी रोटी लेने आती थी।
घर में प्रवेश करते ही पोल के ऊपर स्थित गणेश मंदिर में वह रोटी का एक अंश प्रेम पूर्वक गणेश जी को अर्पित करती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी ने उनकी थाली में हीरे मोती प्रकट कर दिए। अब उसे रोटी लेने आने की आवश्यकता न रही, वह घर पर ही रहने लगी। साहूकार की पत्नी ने कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने बताया कि गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। यह सुनकर साहूकार की पत्नी को क्रोध आ गया और उसने गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर रख दी। परिणाम यह हुआ कि साहूकार का व्यापार रुक गया। जब यह ध्यान आया तो साहूकार ने मूर्ति ढूंढी और आदर सहित वापस लाने का प्रयास किया, परंतु गणेश जी इतने भारी हो गए कि उठाए न जा सके। तब गणेश जी की प्रेरणा से साहूकार अपनी पत्नी को साथ ले आया और उसने गलती की क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा कि यदि प्रतिदिन 1.25 सेर चूरमे का भोग लगाया जाएगा तो वे पुनः घर में विराजमान होंगे। साहूकार ने यह वचन दिया और फिर श्रद्धा से गणेश जी को पोल में स्थापित किया। उनके स्थापित होते ही व्यापार फिर सुचारू रूप से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप साहूकार परिवार पर प्रसन्न हुए वैसे सब भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखो। दोस्तों, आज की सोमवार व्रत की यह पावन कथा आपको कैसी लगी? अगर भगवान शिव की कृपा और ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप रोजाना ऐसी धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, भजन और पूजा विधि सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।